हर साल मानसून के टाइम इंडिया के जो सिटीज़ हैं उनका एक ही हाल होता है, वाटर लॉगिंग। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता या फिर हम छोटे शहरों की बात करें, सब जगह एक ही प्रॉब्लम होती है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं, स्कूल्स की छुट्टियां हो जाती हैं और जो है ज़िंदगी जो है वो एक टाइम के लिए पॉज़ हो जाती है। ये बारिश का नतीजा है या प्लानिंग की कमी? देखिए, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जब बारिश का पानी निकल नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली में बारिश हुई और बारिश के बाद अगर वो पानी ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकल जाता है दिल्ली से या फिर नेचुरली एरिया में चला जाता है निकल के, तो फिर दिल्ली में वाटर लॉगिंग नहीं होगी वो। बट क्योंकि हमने नेचुरल जो सिस्टम था ड्रेनेज का, उसे हमने मिटा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिस वजह से जो पानी है वो एग्जिट नहीं मिलता है, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और वो शहर के अंदर ही रह जाता है। उसे ही वाटर लॉगिंग की कंडीशन कहा जाता है। देखिए, मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कही जाती है, वहाँ पे हर साल बारिश के टाइम मॉनसून जब आता है तो लोकल ट्रेन्स रुक जाती हैं, घुटने तक पानी हर सड़क पे भर जाता है और लोग उसी पानी में चलते हैं। मीठी रिवर जो कि एक नेचुरल ड्रेन थी, उसमें भी अब कचरा और एनरोचमेंट की वजह से वो रुक चुकी है, वो अब ड्रेन का काम नहीं कर पा रही है। और 2005 में इसी वजह से जो है वहाँ पे फ्लड की कंडीशन भी आई थी, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन आज तक वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। हर साल मानसून में मुंबई की हालत ख़राब हो जाती है। फाइनेंशियल कैपिटल से अब हम चलते हैं पॉलिटिकल कैपिटल, दिल्ली, देश की राजधानी। हर बारिश में बेहाल हो जाती है। लुटियंस जोन से लेकर ईस्ट दिल्ली तक वाटर लॉगिंग कॉमन है। पुराने स्ट्रॉम वाटर ड्रेन चोक हो चुके हैं और नई प्लानिंग हम कम ही करते हैं। और जो कि काफ़ी ज़्यादा दिल्ली का हाल, पिछले साल यमुना में इतनी, पुरानी दिल्ली की तरफ इतनी फ्लड आई थी कि लोगों को अपने घर तक शिफ्ट करने पड़े थे और लोगों के घरों में पानी घुस गया था। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहाल सिचुएशन थी। और इस साल भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो सेम सिचुएशन रिपीट होगी। बट देखिए, इसका असर सिर्फ सड़कों तक लिमिटेड नहीं है। घर डूब जाते हैं, दुकान बंद हो जाती है, स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। पानी से बीमारियां भी फैलती हैं काफ़ी ज़्यादा, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। गरीब लोग जिनकी बस्तियां लो लाइंग एरियाज़ में होती हैं, सबसे ज़्यादा यही अफेक्ट होते हैं। इनको अपने घर शिफ्ट करने पड़ते हैं। Low-lying areas, including HPR 5th Block, Bomana, Silkwood, and Sai Layout, and we are outside our residence, and you can see that. और इनको जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब रहने सहने खाने सभी चीज़ों की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उस टाइम पे, और इनके पास कोई हेल्प का ऑप्शन भी नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये सब होता क्यों है, वो भी हर साल? देखिए, इसका जो जवाब है वो है सिटी प्लानिंग आउटडेटेड है, पुरानी हो चुकी है। ड्रेन्स या कह लीजिए नाले जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं और नेचुरल एरियाज़ जो हैं उन्हें हम हटा कर वहाँ पे हम जो है कंक्रीट की ज़मीन लगा चुके हैं, या फिर कह लीजिए जो वेटलैंड थी उसे हम ख़त्म कर चुके हैं और वहाँ पे हम कंक्रीट लगा चुके हैं। और कंक्रीट की वजह से जो है वो पानी ग्राउंड में नहीं जा पाता। यही पानी अगर वेटलैंड तक पहुँचता है तो इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, और दूसरा फ़ायदा है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिचार्ज होगा और वो पानी हम यूज़ कर पाएंगे फ्यूचर में। बट इससे हम दो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ा रहे हैं, बट हमें इसका एग्जिट हमें वेटलैंड में देना ही होगा। सब कुछ सुन के आपको पता लग गया होगा कि प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। बट ये देखिए, सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। बेंगलुरु ने अपने काफ़ी लेक्स को रिस्टोर करने की कोशिश की है अभी, और जिनकी वजह से वो जो ड्रेनेज को है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे अच्छे से। चाइना ने स्पंज सिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, जहाँ सिटीज़ जो है वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, जिससे जो रेन वाटर है वो वेटलैंड पे जाए और वो पानी ग्राउंड वाटर में स्टोर हो। और लोग भी एक्शन ले रहे हैं अपने शहरों को क्लीन रखना, आरटीआईज फाइल करना, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना, टेक प्लानिंग, पब्लिक सपोर्ट, सिटीज़ को फ्लड प्रूफ बनाया जा सकता है, इनके कॉन्सेप्ट देना। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी मेहनत चल रही है, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। बट ऑन द पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा और इस चीज़ के ऊपर अपने ध्यान देना होगा। हर बारिश के बाद दुख होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। वाटर लॉगिंग सिर्फ नेचर का इशू नहीं है, ये मैन मेड प्रॉब्लम भी है। अब वक्त आ गया है, प्लान करें, नेचर को रेस्पेक्ट करें और अपने शहर को बचाएं, नहीं तो हर साल हम थोड़ा और डूबते जाएंगे। देखिए, जो ये वाटर लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जब हर साल जो है वो फ्लड की जो क्वांटिटी है, या फिर कह लीजिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ती जा रही हैं। हर साल नए नए शहरों में फ्लड आती है। देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल का तो नेचुरल है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, बारिश भी ज़्यादा होती है, वहाँ फ्लड कॉमन है, वहाँ ऑलरेडी काफ़ी रिवर्स भी हैं। बट जैसे जयपुर जैसे शहर जिनमें वाटर लॉगिंग हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छे से प्लान्ड है, दिल्ली, मुंबई, इन शहरों में वाटर लॉगिंग होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि टियर 2 सिटीज़ जो है वहाँ पे भी वाटर लॉगिंग हो रही है। तो इन चीज़ों के
ऊपर गवर्नमेंट को अपना ध्यान देना चाहिए। और बाकी हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम नेचर को बचा के रखें, हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट कर पाएँ, जितना ज़्यादा वेटलैंड को बचा पाएँ उतना बचाने की कोशिश करें। बाकी सभी के मिलने से ही ये काम सही होगा, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हर साल वाटर लॉगिंग जो है वो कम होती जाए। थैंक यू वेरी मच।